शांतनु कुरु वंश के एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा थे। वे राजा प्रतीप की संतान थे और भीष्म पितामह के पिता। उनका राज्य था हस्तिनापुर और वे अपने धर्म व मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वह थी गंगा देवी। दोनों का विवाह हुआ और गंगा ने एक शर्त रखी और कहा, जो कुछ भी मैं करूं, तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। अगर पूछोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शांतनु ने सहमति दी। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें एक एक कर जल में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को बहाने लगी तब शांतनु चुप न रह सके और पूछ बैठे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये 8 वसुओं के पुनर्जन्म हैं जो शापित थे। मैंने वचन निभाया, अब मैं जा रही हूँ। 8वां पुत्र जीवित बचा वही थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। वर्षों बाद एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्हें मछली पकड़ने वाले निषादराज की पुत्री मिली मत्स्यगंधा, जो नाव चला रही थी। वह अत्यंत सुशील, तेजस्विनी और दिव्य सुगंध वाली युवती थी। शांतनु उसके सौंदर्य और गुणों से मोहित हो गए। मत्स्यगंधा की इसके पहले की कहानी जानने के लिए ऋषि पराशर वाला वीडियो देखे। मत्स्यगंधा का ही नाम सत्यवती था। शांतनु ने निषादराज से सत्यवती का विवाह के लिए सहमति मांगा। निषादराज ने शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। यह सुनकर शांतनु मौन रह गए, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र देवव्रत पहले से उत्तराधिकारी था। वे दुखी होकर लौट आए और धीरे धीरे विरक्त हो गए। पिता के दुहक को देख देवव्रत निषादराज के पास गए और कहा, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी का त्याग करता हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कोई संतान नहीं करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने उन्हें नाम दिया भीष्म, क्योंकि उन्होंने भीषण व्रत लिया। निषादराज ने सहमति दी और सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को वरदान दिया, जब तक तुम स्वयं न चाहो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए। पहला चित्रांगद, युद्ध में मृत्यु हो गई, और दूसरा विचित्रवीर्य। इनसे आगे चलकर हस्तिनापुर का वंश चला। राजा विचित्रवीर्य, शांतनु और सत्यवती के पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नियां अंबिका व अंबालिका बिना संतान के रह गई। राजा भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। वे विवाह नहीं कर सकते थे। अब हस्तिनापुर वंश समाप्त होने की कगार पर था। सत्यवती को याद आया कि उन्होंने ऋषि पराशर से एक दिव्य पुत्र वेदव्यास को जन्म दिया था, जो धर्म, योग और ज्ञान में परम थे। उन्होंने वन में तप कर रहे वेदव्यास जी से निवेदन किया, पुत्र, यह वंश संकट में है। नियोग धर्म के अनुसार और अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। नियोग इखज धर्म संकट की स्थिति में तपस्वी ब्राह्मण या ऋषि द्वारा वंश वृद्धि हेतु राजपरिवार की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करना, परंतु यह कामनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से धर्म कर्म होता है। पहली बार अंबिका जब वेदव्यास के पास गई तब उनका रूप तप और तेज से अतिशय विकराल था। अंबिका ने आंखें बंद कर ली और भयभीत हो गई। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन थे। दूसरी बार अंबालिका गई। अंबालिका वेदव्यास को देखकर पीली पड़ गई। भय से रक्त संचार रुक गया। परिणाम स्वरूप पांडु का जन्म हुआ, जिसका शरीर पीला दुर्बल पर वीर हुआ। तीसरी बार अंबालिका ने भय के कारण अपने दासी को वेदव्यास के सामने भेज दिया। यह स्त्री शांत और समर्पित मन से बैठी रही, भयभीत नहीं हुई। परिणाम स्वरूप जन्म हुआ विदुर का, जो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ और नीति के प्रतीक हुआ। परंतु क्योंकि मां दासी थी, विदुर को राजगद्दी का अधिकारी नहीं बनाया गया। पांडु ने 2 विवाह किया। पहली कुंती, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री। दूसरी माद्री, मद्र देश की राजकुमारी। एक दिन पांडु ने शिकार में एक ऋषि की पत्नी, जो मृग रूप में थी, को मार दिया, जो समागम में थे। उस ऋषि ने शाप दिया, यदि तुम कभी अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तो तुरंत मर जाओगे। इस कारण पांडु ने गृहस्थ जीवन छोड़कर तप का मार्ग अपनाया। कुंती को मिला था वरदान। जब कुंती युवावस्था में थी तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें मंत्र दिया, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने स्वयं आग्रह किया कि कुंती इस मंत्र का उपयोग करे।
कुंती ने मंत्र से उत्पन्न की देवता पुत्र गुण, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और न्याय का प्रतीक, वायुदेव से भीम बल और उत्साह का प्रतीक, और इंद्र से अर्जुन पराक्रम और ज्ञान का प्रतीक। कुंती ने मंत्र माद्री को सौंपा। माद्री ने भी मंत्र से 2 पुत्र पाए। उसने अश्वनी कुमारों को बुलाया। परिणाम स्वरूप नकुल और सहदेव पैदा हुए, जो सुंदर, बुद्धिमान और कर्तव्य समर्पित थे। एक दिन पांडु माद्री के सौंदर्य से मोहित होकर संयम भूल बैठे। उन्होंने समागम किया और उसी क्षण शापवश मृत्यु को प्राप्त हुए। माद्री ने सती होकर स्वयं को अग्नि को अर्पित कर दिया। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वेदव्यास जी की महान भूमिका आगे भी जारी रही। वेदव्यास ने आगे चलकर महाभारत का संकलन और रचना की। वेदव्यास जी ने हिमालय की गुफा में तपस्या की और महाभारत की घटनाओं को स्मरण किया। इसके बाद वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने बिना रुके लिखने की शर्त पर सहमति दी। मान्यता है कि व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश से अपनी पूरी महाभारत कथा उत्तराखंड में स्थित माणा गांव की एक गुफा में लिखवाई, जिसे व्यास गुफा और गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम के पास स्थित है, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर है। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, विदुर को धर्म का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध से पहले और बाद में भी धर्म मार्गदर्शन किया। वेदव्यास को वेदों का संकलकर्ता माना जाता है। उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। वेदव्यास ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शिक्षा दी। उन्होंने वेद, 18 पुराण, महाभारत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र सब लिख डाले। फिर भी मन अशांत रहा। तब नारद मुनि ने वेदव्यास को मार्गदर्शन दिया। तुमने भक्ति का वर्णन नहीं किया, केवल ज्ञान दिया है। जब तक तुम भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करोगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। तब उन्होंने रचा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला, उद्धव, ज्ञान और भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि के अजय गाथाएं वर्णित हैं। यह पुराण आज भी भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार चिरंजीवी रूप में आज भी जीवित है। वेदव्यास को अष्ट चिरंजीवियों में माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में तप कर रहे हैं। कलयुग के अंत में वे पुनः प्रकट होंगे। वेदव्यास का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, वे युग पुरुष थे। उन्होंने जो रचा वो न केवल तत्कालीन युग के लिए बल्कि आने वाले युगों के लिए भी मार्गदर्शक बना। उनका जीवन यह सिखाता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन ही सच्चा धर्म है।